नमस्कार। आज हम एक कहानी के अंश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कहानी का नाम है हवेली का साया। जी। तो ये कहानी हमें ले जाती है एक छोटे से पहाड़ी गांव में। वहाँ एक पुरानी रहस्यमयी सी हवेली है। और कहानी की जो मुख्य पात्र है वो है रिया, एक युवा लड़की जो एक बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। हाँ, रिया। स्रोत बताता है कि रिया करीब 22 साल की है, एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट। मतलब उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। बिल्कुल आम लड़की जैसी। हाँ। लेकिन उस गांव में ना एक चीज हवा में घुली हुई है। वो है एक हवेली की बातें। करीब 50 साल से बंद पड़ी है और लोग उसे, आप समझ ही गई होंगी, भूतिया मानते हैं। हाँ हाँ, ये तो होता ही है। पुरानी बंद जगहों के साथ अफवाहें उड़ती हैं। बिल्कुल। और अफवाहें भी कैसी कि रात में अजीब आवाजें आती हैं वहां से। और सबसे दिलचस्प बात कि वहां कोई छिपा हुआ खजाना है। खजाना? सोना? हाँ, सोना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन साथ में ये भी कि भाई जो उसे पाएगा ना, उसे कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, तो सिर्फ भूत का डर नहीं है, इसमें रहस्य है, थोड़ा लालच भी है और खतरा। सही पकड़ा। डर, रहस्य, लालच, खतरा, सब मिला जुला है। हम्म। तो चलिए इसी कहानी के अंश को थोड़ा खुरेदते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास बात है, क्या सोचने पर मजबूर करता है ये। जरूर। तो कहानी में ट्विस्ट आता है, मतलब मोड़ आता है, जब रिया की दादी वो अचानक बहुत बीमार पड़ जाती हैं। ओह। हाँ, और डॉक्टर कहते हैं कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्चा करीब 5 लाख रुपए। 5 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है एक आम परिवार के लिए। बिल्कुल। और रिया का परिवार वो इतने पैसे नहीं जुटा सकता। यहीं से मुश्किल शुरू होती है। हाँ, और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में गांव के एक बुजुर्ग हैं, एक चाचा। वो रिया को एक एक रास्ता दिखाते हैं, या शायद एक लालच देते हैं। क्या रास्ता? वो उसे बताते हैं कि भाई वो जो बंद हवेली है ना, उसके अंदर एक पुरानी तिजोरी है। और उसमें उसमें बहुत सारा सोना हो सकता है। अच्छा, तो ये खजाने वाली बात सच हो सकती है? चाचा तो यही कहते हैं, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देते हैं, बड़ी गंभीर चेतावनी। क्या चेतावनी? कि उस हवेली में एक साया है, एक ऐसा साया जो इंसान को पागल तक कर सकता है। बाप रे! साया और पागल कर देने वाला? ये तो बहुत डरावना है। पर ये सिचुएशन कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ना, एक तरफ तो दादी की जान बचाने का प्रेशर है, इमोशनल भी और नैतिक भी। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये रास्ता जो खतरनाक है, डरावना है, जिसके बारे में ऐसी बातें हैं। तो ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक पर्सनल क्राइसिस, मतलब दादी की बीमारी और पैसों की ये जो भयानक कमी है, वो रिया को वो लिमिट्स क्रॉस करने पर मजबूर कर रही है जो शायद वो नॉर्मल हालात में कभी सोचती भी नहीं। सही कहा, डेस्परेशन जिसे कहते हैं। हाँ, डेस्परेशन, चरम हताशा। ये सिर्फ कहानी का ड्रामा नहीं है, ये असल जिंदगी में भी होता है। जब इंसान पर ऐसी मुसीबत आती है ना, तो उसकी रिस्क लेने की हिम्मत, उसकी प्राथमिकताएं सब बदल जाती हैं। हाँ, दूर का खतरा पास की जरूरत के सामने छोटा लगने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए इसी हताशा में रिया क्या करती है, वो इन चेतावनियों को, वो साए वाली बात को अंधविश्वास कहकर टाल देती है। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में उसकी मॉडल सोच है जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करती, या फिर ये उसकी जरूरत इतनी ज्यादा है कि वो जानबूझकर खतरे को अनदेखा कर रही है। ये अच्छा सवाल है। मुझे लगता है शायद दोनों बातें हो सकती हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की है, कॉलेज जाती है, तो हो सकता है वो वाकई इन किस्से कहानियों को अंधविश्वास मानती हो। हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन ये भी उतना ही मुमकिन है कि उसकी हताशा इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी नेगेटिव बात को सोचना ही नहीं चाहती। अगर वो उस साये के डर को सच मान ले, तो शायद वो हिम्मत ही न कर पाए हवेली जाने की। और फिर दादी का क्या होगा? हाँ, तो ये अंधविश्वास को नकारना एक तरह से उसके लिए हिम्मत जुटाने का तरीका भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल शील्ड जैसा। वाह, ये पहलू तो कहानी को और गहरा बना देता है। तो खैर, इसी मिक्स फीलिंग के साथ जरूरत, थोड़ी सी उम्मीद और शायद डर को दबाकर रिया निकल पड़ती है। रात के ठीक 12 बजे, हाथ में एक टॉर्च। रात के 12 बजे? बिल्कुल हॉरर फिल्मों वाला टाइम। हाँ। और वो उस बदनाम हवेली पहुंच जाती है। स्रोत बताता है कि दरवाजा टूटा हुआ है, अंदर घुसते ही धूल ही धूल, मकड़ी के जाले, 50 साल से बंद जगह है, तो जैसा होना चाहिए, वीरान, डरावना सा माहौल पूरा बना हुआ है। और फिर एक और अजीब बात होती है। जैसे ही रिया वो पुरानी चरमराती हुई सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है, हाँ। वहां की हवा अचानक ठंडी महसूस होने लगती है। हो, ये तो क्लासिक संकेत है। हाँ, ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं लगता,
ऐसा लगता है जैसे माहौल में कोई सिहरन सी दौड़ गई हो। बिल्कुल। देखिए, कहानीकार यहाँ बहुत अच्छे से माहौल बना रहा है। ये जानी मानी तकनीकें हैं रहस्य या डर पैदा करने की। पहला तो अकेलापन। रिया उस बड़ी सी वीरान हवेली में अकेली है। हाँ, दूसरा अंधेरा, रात का समय, सिर्फ टॉर्च की रोशनी। सही। तीसरा एक जानी पहचानी जगह का अनजान लगना। हवेली पास ही है पर अंदर का माहौल एकदम पराया, खतरनाक। और चौथा ये सेंसरी डिटेल्स, धूल की गंध, जाले दिखना और फिर ये हवा का अचानक ठंडा हो जाना। ये सब मिलकर हमें रिया की जगह पर खड़ा कर देते हैं। उसकी बेचैनी महसूस होती है। बिल्कुल। और ये बेचैनी और बढ़ जाती है जब रिया को ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। क्या 50 साल से बंद हवेली में कदमों की आहट? हाँ, सोचिए जरा, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। रिया बेचारी डर जाती है, कांपती आवाज में पूछती है, कौन है? और जवाब में कुछ नहीं, सिर्फ हवा का शोर। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। ओह, ये चुप्पी तो आवाज से भी ज्यादा डरावनी है ना? हाँ, क्योंकि ये अनिश्चितता बढ़ा देती है। अगर कोई जवाब आता, चाहे डरावना ही सही, तो कम से कम पता तो चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन ये खामोशी, ये सवाल खड़े करती है, क्या वो आवाज रिया का वहम थी, या हवेली इतनी पुरानी है कि हवा से ही ऐसी आवाजें आती हैं, या फिर सच में कोई है वहां जो छुपकर देख रहा है। कहानीकार ने रहस्य बनाए रखा है, टेंशन एकदम पीक पर। जी। और ये तापमान गिरना, फिर ये आवाज आना, ये क्लासिक संकेत हैं जो अक्सर सुपरनैचुरल कहानियों में होते हैं। हाँ। पर कहानीकार ने इसे ऐसे लिखा है कि ये साइकोलॉजिकल डर भी हो सकता है। रिया पहले से डरी हुई है, तनाव में है, तो हो सकता है उसका अपना दिमाग ही उसे धोखा दे रहा हो। ये अस्पष्टता ही कहानी की जान है। बिल्कुल। और इसी टेंशन के पीक पर कहानी का ये हिस्सा एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है, एक नाटकीय मोड़। अच्छा, क्या होता है? जैसे ही रिया हिम्मत करके उन कदमों की आवाज की तरफ ऊपर जाने लगती है, ठीक उसी पल या तो उसकी टॉर्च बंद हो जाती है, या शायद हवेली में जो भी थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी बंद हो जाती है। अरे हाँ, नतीजा ये कि रिया एकदम घुप अंधेरे में अकेली, डरी हुई और अब बिना रोशनी के। ये तो बहुत बुरा फंसा दिया। और बस यहीं पर कहानी का ये अंश खत्म हो जाता है। हमें नहीं पता चलता कि उस अंधेरे में क्या हुआ। तिजोरी मिली, सोना मिला, वो साया आया, वो कदमों की आहट किसकी थी, कुछ नहीं पता, सब अधूरा। ये एक बहुत ही असरदार तरीका है कहानी खत्म करने का, क्लिफ हैंगर। हाँ, ये पाठक को या सुनने वाले को एकदम बांध लेता है, सोचने पे मजबूर करता है, उत्सुकता जगाता है कि आगे क्या हुआ होगा। यहाँ तो कई पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। जैसे पहली और सबसे सीधी वो है सुपरनैचुरल, अलौकिक। क्या वो साया सच है जिसके बारे में चाचा ने कहा था? क्या हवेली वाकई भूतिया है और अब रिया उसका सामना कर रही है? हवा का ठंडा होना, कदमों की आहट, फिर रोशनी का जाना, ये सब उसी तरफ इशारा करते लगते हैं। लेकिन क्या कोई और संभावना भी हो सकती है? मान लीजिए कोई इंसान हो वहां, कोई और खतरा? बिल्कुल हो सकती है। ये भी एक मजबूत संभावना है। हो सकता है हवेली में कोई और भी उस खजाने के लिए आया हो, या कोई चोर उचक्का वहां छुपा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। शायद वो कदमों की आहट उसी की थी जो नहीं चाहता था कि रिया वहां आए, और लाइट का बंद होना वो भी शायद उसी का काम हो, रिया को डराने के लिए या उस पर हमला करने के लिए। तो ये कहानी मिस्ट्री थ्रिलर भी बन सकती है। बिल्कुल। और तीसरी संभावना जिसकी हमने बात की थी वो है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक डर। हाँ, क्या ये सब रिया के अपने डर का नतीजा है? बहुत ज्यादा टेंशन और डर में हमारी सेंस धोखा दे सकती हैं। हो सकता है टॉर्च की बैटरी ही खत्म हो गई हो, या हवा से कोई दरवाजा बंद हो गया हो जिससे रोशनी बंद हो गई। हाँ, और कदमों की आवाज शायद सिर्फ पुरानी लकड़ी की चरमराहट हो। रिया का डरा हुआ मन इन आम घटनाओं को भी भयानक बना रहा हो। तो कहानी हमें इन 3 रास्तों पर छोड़ देती है: भूत प्रेत, कोई इंसानी खतरा, या फिर रिया का अपना डर। जी, और ये सब वापस उस चेतावनी से जुड़ता है कि खजाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, ये कीमत, ये क्या हो सकती है? यही तो सवाल है, ये कीमत क्या है? क्या सिर्फ फिजिकल खतरा है भूत से या इंसान से, या ये कीमत साइकोलॉजिकल है? क्या रिया उस हवेली के अनुभव से इतनी डर जाएगी कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाए, जैसा चाचा ने कहा था कि साया पागल कर देता है? ओ हाँ। या फिर
क्या ये कीमत कोई नैतिक कीमत हो सकती है? शायद खजाना मिलने के बाद कुछ ऐसा हो जिससे रिया को गिल्ट महसूस हो। कहानी का ये हिस्सा हमें इन सवालों के साथ बेचैन करके छोड़ देता है। तो अगर हम इस अंश का निचोड़ निकालें, हवेली का साया का, तो क्या दिखता है? एक पुरानी रहस्यमयी हवेली, अफवाहों से भरी। हाँ, एक हीरोइन रिया जो मजबूर है दादी के प्यार में, जिम्मेदारी में, एक खतरनाक कदम उठाने पर। अंधविश्वास और मॉडर्न सोच का एक टकराव सा दिखता है। जी। और एक खोज जो एक ऐसे पॉइंट पर रुक जाती है जहां अनिश्चितता और डर एकदम चरम पर हैं। सही कहा। इसमें कई मानवीय भावनाएं एक साथ हैं। डर तो है ही, पारिवारिक प्यार है जो रिया को चला रहा है। मुख्य प्रेरणा वही है। हाँ, और कहीं ना कहीं दबे तौर पर ही सही उस खजाने का लालच भी है, भले ही वो जरूरत से पैदा हुआ हो। बिल्कुल, ये अंश हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान किन हालात में और किस हद तक जाने हुए और अनजाने खतरों का सामना करने को तैयार हो जाता है। हाँ, ये बात है। रिया को पता है कि हवेली खतरनाक मानी जाती है, उसे चेतावनी भी मिली है। ये हुआ जाना हुआ खतरा, लेकिन अंदर असल में क्या है, वो साया क्या है, ये अज्ञात है। फिर भी दादी को बचाने की जरूरत और खजाना मिलने की वो हल्की सी उम्मीद उसे इस रास्ते पर धकेल देती है। ये फैसला लेना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। ये मानवीय डिसीजन मेकिंग का एक बड़ा दिलचस्प केस है। क्या हम हमेशा लॉजिक से सोचते हैं या ज़रूरत और इमोशन हमारे फैसलों पर हावी हो जाते हैं, खासकर जब संकट बड़ा हो? रिया का हवेली में जाना शायद लॉजिकल ना हो, पर इमोशनली समझ आता है। बिल्कुल, उसकी सिचुएशन के हिसाब से समझ आता है। और कहानीकार ने जिस तरह माहौल बनाया है, टेंशन को धीरे धीरे बढ़ाया है और फिर कहानी को ऐसे मोड़ पे छोड़ा है, वो कमाल है। पाठक को बांध लेता है। जी, वो धूल, वो जाले, ठंडी हवा, कदमों की आहट और फिर वो अंधेरा, ये सिर्फ डिटेल्स नहीं हैं, ये डर और रहस्य को गहरा करते हैं। सही। और ये हमें कहानी कहने की कला के बारे में भी कुछ सिखाता है। कैसे सिंपल एलिमेंट्स यूज करके एक बड़ा असर पैदा किया जा सकता है। डर सिर्फ किसी मॉन्स्टर से नहीं होता, डर अनिश्चितता से होता है, अकेलेपन से होता है और कंट्रोल खो देने के एहसास से होता है, जैसे रिया ने अंधेरे में रोशनी खो दी। तो ये कहानी का अंश हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाता है। रिया का क्या होगा? हाँ, ये अंश हमें एक बड़े फलसफे पर भी सोचने को कहता है। किस तरह के? कि जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां एक तरफ गहरा संकट हो और दूसरी तरफ एक रिस्की, अनिश्चित सा समाधान, तो हम क्या चुनते हैं? अच्छा सवाल है। क्या हम अनजान के डर से पीछे हट जाते हैं या किसी फायदे की उम्मीद हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है? ये सवाल सिर्फ रिया का नहीं है, ये शायद हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी आता है। हाँ, बात तो सही है। असल में इंसान को ड्राइव क्या करता है ज्यादा, खतरे का डर या इनाम की उम्मीद? ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं द्वंद्व है जिसे ये कहानी बहुत अच्छे से दिखाती है। वाकई, ये सिर्फ एक भूतिया हवेली की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये इंसानी जज्बातों, मजबूरियों और हमारे चुनावों की कहानी बन जाती है। और शायद ये सवाल, डर बनाम उम्मीद, जरूरत बनाम जोखिम, ये सिर्फ कहानियों में नहीं होता, हमारे रोजमर्रा के फैसलों के पीछे भी अक्सर यही कश्मकश होती है। ये पुरानी हवेलियां और उनके राज शायद सिर्फ ईंट पत्थर की कहानी न हो सकता है ये हमारे समाज के उन गहरे दबे डरों, अधूरी इच्छाओं और अनसुलझे अतीत का सिंबल हो, जिनका सामना हमें आज भी किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।